सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट आप लोगों को निरंतर शिक्षा जगत से संबंधित सभी खबरें दिया करता हूं और जो व्यक्तिगत हमारे अ, विद्यार्थी जीवन के लिए सुचारू रूप से सही है उस पर भी बराबर आप लोगों के साथ चर्चा करता हूं। उसी संदर्भ में चूँकि 69,000 शिक्षक भर्ती में मेरा भी आवेदन पड़ा हुआ था और हाईली क्वालिफाइड होने के बाद अभी भी जो है हम बेरोज़गार की श्रेणी में आते हैं। चूँकि मेरी वकालत 4 से 5 साल में चल रही है तो मैं अपने आप को प्योरली बेरोज़गार नहीं कहूँगा। कुछ ना कुछ परिवार की दैनिक दिनचर्या के लिए निकाला जाता है और एक अच्छे फ्रेज में वकालत किया जा रहा है और एडवोकेसी का महत्व तो बढ़ाया जा रहा है। कोई भी अभ्यर्थी यदि कोई भी क्लाइंट यदि हमारे पास आता है तो वो निराश होके नहीं जाता है। प्रत्येक दशा में सर्विस मैटर से लेके सिविल एंड फुल्ली कंसंट्रेट होके हम सर्विस मैटर को भी करते हैं। इसी के साथ हम आप लोगों से आगे रूबरू हो रहे हैं और चूँकि 69,000 वैकेंसी में ईडब्ल्यूएस के 16 मई 2020 को मेरे द्वारा यह सोचकर नहीं शुरू किया गया था कि इसमें बहुत बड़ी नेतागिरी होगी और यहाँ पे जो है विभिन्न अभ्यर्थी ऐसे पनपेंगे जिनको सिर्फ और सिर्फ नेतागिरी से और अपने नाम से मतलब होगा, अभ्यर्थियों के जीवन से नहीं मतलब होगा। तो यह केस सिर्फ और सिर्फ 16 मई 2020 को अपने लिए शुरू किया था कि चूँकि हम ईडब्ल्यूएस धारी हैं इस समय, वर्तमान समय में हमारे पास उसका सर्टिफिकेट है और जो नियोक्ता का नियम होता है, बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जियो निकाला तो उस जियो में उस समय तक तत्कालीन समय तक जितने भी आरक्षण के नियम थे उसको पालन करना था, जिसका पालन सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने नहीं किया और इस भर्ती में अनियमितता पैदा कर दी। तब हम उस कोरोना के दौरान जिस समय लोग अपनी जान बचाने के लिए जो है घर में छिपे रहते थे, उस समय सिर्फ अपनी नौकरी और अपने साथ जुड़े हुए मुट्ठी भर साथियों के लिए आगे बढ़े और उसका परिणाम हमको ये मिला कि हमारे साथ थोड़ा अधिक संख्या में लोग जुड़े और हम अच्छे से लड़े। 2020 में ही हमने जब यशवंत वर्मा जी के यहाँ मैटर गया हुआ था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, तब मोस्ट सीनियर जीके सिंह को हायर कर लिया था, जिसको हमने 2024 में भी जो भी हमारा सपोर्टिंग मनी था उन्होंने मांगा और हमारे द्वारा दिया गया और एक अच्छी बहस करवाई गई। बहस से मैं संतुष्ट हूँ, मेरा विश्वास संतुष्ट है और एज अ एडवोकेट अभ्यर्थी होके नहीं सोचूंगा, एज अ एडवोकेट कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं था जो कोर्ट में थे उन्होंने देखा कि छूटा हुआ हो। जज साहब ने किस प्रकार से क्या सोचा और कैसे इस आदेश को लिखवा दिया, जो कि आदेश डबल बेंच में 2 मिनट भी नहीं टिक सकता है। अगर ढंग से बहस हुई तो 2 या 3 डेट में ही फाइनल हो जाएगा। चूँकि अश्विनी मिश्रा सर एक विद्वान जज हैं, वो बहुत समय नहीं लेंगे, यद्यपि जो है कोई सरकार द्वारा हिला हवाली ना की गई तो 2 से 3 डेट में अपना मैटर ईडब्ल्यूएस केस डबल बेंच में सॉल्व हो जाएगा। अधिकतम साथियों की नौकरी मिलने का चांस मैं देख रहा हूँ साथियों। चूँकि यह 3.5 साल का तप है, जिस तप के कारण अभी भी 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला फंसा हुआ है और यह मिलने की संभावना है। यहाँ डबल आरक्षण और ये जो पैनल्स तैयार हैं उसके आधार पे शायद ही कुछ किसी भी अभ्यर्थी को प्राप्त हो, लेकिन ईडब्ल्यूएस केस में यद्यपि सिंगल बेंच का आदेश परिवर्तित होता है और हम सिंगल बेंच की तरह डबल बेंच में और अच्छा कर ले जाते हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हम अपने साथ जुड़े हुए विभिन्न अभ्यर्थी, विभिन्न गरीब सवर्ण अभ्यर्थी जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण रखते हैं उन्हें नौकरी दिलाने में पूर्णतः सामर्थ्य हो जाएंगे। इसी चक्र को देखते हुए चूँकि एक सीनियर से की बात जो है सिंगल बेंच ने नहीं ध्यान से सुनी, या ये कहिए कि उनके मन में कहीं ना कहीं जो है इस केस के प्रति क्षीण भावना थी और उन्होंने अपना पूरी भावना केस में प्रस्तुत किया। क्योंकि जिस एक्ट की बात ना तो रिस्पोंडेंट ने किया ना ही पेटिशनर ने किया, उस एक्ट को आप स्वयं लेकर आते हो और बहुत बड़े विद्वान जज की तरह आप कहते हो कि चूँकि ऑफिस मेमोरेंडम से मुझे नहीं
कोई मतलब, ना ही अध्यादेश से मतलब है। तो अगर अध्यादेश और ऑफिस मेमोरेंडम को आप और सरकार के जियो को जो 2019 में आया था उसे आप क्वेश्चन नहीं करते हो, तो इस भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं देकर आपने कहीं ना कहीं न्यायपालिका की जो न्याय देने की व्यवस्था है उसको धूमिल किया है। फिलहाल मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं डबल बेंच की पूरी तैयारी कर रहा हूं, तो मोस्ट सीनियर के साथ। और जब आदेश आया उसी के दूसरे दिन 1 तारीख को शुक्रवार था, शनिवार को हमने अशोक खरे जी को हायर किया और जीके सिंह जी को भी हायर कर लिया, और दोनों मोस्ट सीनियर के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारी याचिका अशोक खरे जी वाली फाइल हो जाएगी। जीके सिंह जी ने अपनी याचिका शुक्रवार को फाइल कर दी थी, और आज ही जो है विभिन्न अभ्यर्थी जो हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए थे सभी की याचिकाएं आज ही फाइल हो जाएंगी, क्योंकि आने वाले समय में अब बहुत ही ज़्यादा मुझे यह केस खिंचता हुआ नहीं दिख रहा है। यदि रोस्टर प्रणाली नहीं चेंज हुई तो हमारा केस इसी मार्च माह में डिसाइड हो जाएगा और हम जीत कर आएंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। प्रथम दिन से विश्वास था कि ईडब्ल्यूएस केस मैं हारूंगा नहीं। आज भी उसी विश्वास के तहत कह रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस केस बहुत ही अच्छा लेकर चला हूँ और बहुत अच्छा आदेश आने की संभावना बनी हुई है। दोनों मोस्ट सीनियर श्री अशोक खरे जी और जीके सिंह जी के कॉम्बिनेशन से आप देखिएगा कि चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। हम आप लोगों को सोशल साइट्स और यूट्यूब और फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से आज आपको बता देना चाहते हैं कि जब लोग सीनियर हायर करके जो है लोगों को याची बनने की प्रेरणा दे रहे हैं, और एक आकाशवाणी जो है वो दूसरों को चढ़ा के उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उस समय हम अपने दोनों सीनियर को फुल पेमेंट कर चुके हैं फॉर ऑल केस। अगर लास्ट में कुछ काउंटर रिजाइंडर का कुछ आता है तो उनकी तरफ से कोई भी अगर मांग होगी तो वह भी पूरा किया जाएगा। हम प्रत्येक अभ्यर्थी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं, और जो नए अभ्यर्थी आ रहे हैं उनका स्वागत करते हुए उनको एक सही सलाह दे रहे हैं। हम मात्र और मात्र कम पैसे में अधिकतम कार्य करने पर विश्वास रखते हैं। खोखलापन हमारे अंदर नहीं है जैसे आकाशवाणी के अंदर है कि किसी भी तरह किसी को भी जो है किसी अन्य चीज़ों में फंसाओ और उसके बाद उसका इस्तेमाल करो। ये सब मुझे नहीं आता है। मैं स्वच्छ वकालत करता हूँ। मैं किसी की तरह जो है एज प्रोफेशनल ब्रोकर का काम नहीं करता हूँ। फुल्ली वकालत होती है। इस वकालत और अभ्यर्थी के कॉम्बिनेशन ने मुझे यही सिखाया है कि जिसमें स्वयं का लाभ है उसके लिए इतना अधिक लड़ो कि यदि आपका प्रारब्ध भी ना साथ दे रहा हो तो उसे भी हट करके आपका साथ देना पड़े, क्योंकि आप अगर ढंग से कर्म करते हैं तो प्रारब्ध जरूर परिवर्तित हो जाता है। प्रारब्ध हमारा साथ नहीं दे रहा था लेकिन आगे ज़रूर देगा। इन्हीं शुभकामना के साथ मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे आप सभी को हाई कोर्ट की तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल प्रेषित करता हूँ। यदि पूरे वीडियो के दौरान कोई बात मेरी फंस जाती हो और उस पर जो है एक वाक्य सदृश बातें न निकलती हों तो उसके लिए मुझे खेद है। मैं जल्द ही इन कमियों को पूरा करूंगा और आप लोगों के समक्ष प्रत्यक्षदर्शी होकर ईडब्ल्यूएस केस को जिताकर आप लोगों के साथ साथ अपने घर में भी एक छोटी सी खुशी लाऊंगा। प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में चयनित होकर आप लोग विश्वास रखें, क्योंकि एडवोकेसी से अच्छा प्रोफेशन कुछ नहीं है, लेकिन एक स्थायित्व की जो ज़रूरत होती है उस ज़रूरत के तहत मैं इस केस में अपना सब कुछ लगा रहा हूं। और विभिन्न ऐसे अभ्यर्थी हैं जो वास्तव में गरीबी रेखा के बिल्कुल करीब हैं और जिनके पास आज भी कोर्ट में जुड़ने के लिए सुचारू रूप से धन नहीं है, उनके साथ भी अन्याय नहीं किया जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने साथ रख के अपने हृदय से लगा के आगे बढ़ा जा रहा है। आगे भगवान श्री राम की इच्छा और उनके आशीर्वाद से हम केस जीतने के प्रबल दावेदार हैं। आप लोगों को धन्यवाद। पुनः नमस्कार।